आज आपको 7 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जिससे आप बच्चों को स्टडी की तरफ यानी कि पढ़ाई की तरफ राग़िब कर सकते हैं। कम वक्त में आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि किस तरह वो स्टडी करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई लाजमी कर देगा। आप तमाम की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है आजकल, क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ मोबाइल फ़ोन का दौर है, जहाँ टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बच्चे पढ़ाई की तरफ आते ही नहीं हैं। वो हर वक्त कहते हैं हमें टैब दे दो, हमें लैपटॉप दे दो, हमें मोबाइल फ़ोन दे दो, और इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं और उन पे कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्टिव वो नहीं देखते। सिर्फ़ और सिर्फ कार्टून चल रहे होते हैं या डोरेमोन और या फिर मोटू पतलू का कॉन्सेप्ट जो कि उनके जहन में बना हुआ होता है और वो उसी को बार बार देखते रहते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपसे आज डिस्कस कर रही हूँ वो ये है, ऑर्डर योर चाइल्ड इन लेस वर्ड्स एंड ऑन राइट टाइम। यानी कि अपने बच्चों को कम वक्त में कम अल्फाज की मदद से उनको बताएं कि उन्होंने काम क्या करना है, कैसे करना है, और आपने राइट टाइम का इंतखाब लाजमी करना है। ये नहीं कि बच्चे कहीं बिज़ी हैं या कोई और काम कर रहे हैं या उनके बाबा ने या उनके दादा ने या अम्मी ने कोई भी और काम उनको बोला हुआ है और हम उस वक्त उनको स्टडी का बोल रहे हैं, या फिर बच्चे किसी ऐसी चीज़ में स्टक हैं जो कि उनकी फेवरेट है, जिस तरह कोई कार्टून हो गया या फिर कोई उनकी फेवरेट गेम हो गई या फिर वो ड्राइंग में मसरूफ़ हैं, पेंटिंग में मसरूफ़ हैं। इस तरह की चीज़ों में अगर वो मसरूफ़ हैं तो हमारा काम है कि हम उनको राइट टाइम पर स्टडी का बोलें। जब उनका काम ख़त्म हो जाए तो उस चीज़ का इंतज़ार करें और फिर उनको स्टडी का बोलें। क्योंकि बच्चे जब एक स्टेट में काम कर रहे होते हैं, एक रुख में एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो वो इतनी जल्दी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि जब बच्चे एक चीज़ से फ्री हो जाएं तो तब उन्हें स्टडी का या किसी दूसरे काम का बोला जाए। पॉइंट नंबर 2 इज़ टाइम टेबल। देखिए, कोई भी चीज़ जो है टाइम टेबल के बगैर कभी भी सही नहीं रहेगी। हम सुबह उठते हैं, हमारी रूटीन क्या है क्या नहीं है। अगर हम ऐसे ही सुबह उठते हैं बस इधर बैठ उधर बैठ और कोई डिसाइड हमने नहीं किया हुआ कि हमने काम आज क्या करना है, तो बच्चे तो क्या, हम बड़े भी अपनी लाइफ को कभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद ही नहीं बनाया। हम सुबह होती है बस जी 10-11 बजे उठे, अपना रींग रींग के नाश्ता किया और फिर दिन चढ़ गया। चलो जी, दिन को हमने खाना नहीं खाना क्योंकि हमने नाश्ता लेट किया है, और इसी तरह पूरा दिन टीवी, मोबाइल और इनके इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती है और एक दिन हम अपनी ज़िंदगी का गंवा बैठते हैं। लेकिन इस वक्त की और इस दिन की कदर उसी को होती है जो कि अपनी ज़िंदगी को टाइम टेबल के मुताबिक गुजारता है। तो हमें टाइम टेबल अपने लिए भी बनाना चाहिए और बच्चों के लिए तो लाज़िम व मलज़ूम बनाना चाहिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि उन्होंने कौन सा काम किस वक्त पर करना है। होमवर्क क्लास वर्क के लिए सिर्फ 1.5 से 2 घंटा, इससे ज़्यादा का टाइम बच्चों का नहीं लगना चाहिए। उनको ये टाइम बता दें ताकि वो इस टाइम के अंदर अंदर अपना काम करें। उनको बताएं कि अगर वो जल्दी काम ख़त्म करेंगे तो उनको खेल का ज़्यादा वक्त मिलेगा, और अगर देर से काम ख़त्म करेंगे तो खेल का टाइम कम मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 इज़ गिव देम प्रॉपर प्लेस। हमने उनको प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करनी है। हम अगर किचन के सामने या किचन के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, हम किचन में 100 काम कर रहे होते हैं, हमारी तवज्जो जो है बच्चों की तरफ नहीं होती। इसी तरह बच्चों की तवज्जो भी अपनी पढ़ाई की तरफ नहीं होती। वो या तो मम्मा को हांडी बनाते हुए देख रहे होते हैं, या तो सैंडविच बनाते हुए देख रहे होते हैं, या फिर फ्राइज़ बनाते हुए देख रहे होते हैं। तो उनका दिमाग और पेट जो है ना, वो इन्हीं चीज़ों के बीच में अटका हुआ होता है। या फिर अगर आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं या कोई रिलेटिव हैं वो आ जाते हैं, तो बच्चे उधर ही पढ़ रहे हैं, उधर ही गेस्ट बैठे हुए हैं, तो इस तरह कभी भी पढ़ाई नहीं होती। हमें उनको प्रॉपर स्टडी प्लेस देनी है ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। पॉइंट नंबर 4 इज़ गिव देम प्रॉपर टाइम। देखिए, प्रॉपर टाइम का मतलब ये है कि 3 से 5 अगर हमने होमवर्क क्लास वर्क का टाइम रखा है तो हमने उसके अंदर ये काम कंप्लीट करना है। ये नहीं कि हम 3 से 5 बैठे हुए हैं और 5 बज चुके हैं और हमने कोई काम कंप्लीट नहीं किया, और हम फिर बच्चों को या ख़ुद को ये दोष देते रहें कि जी मैंने 2 घंटे से बैठी हूँ और मेरा कोई काम नहीं हुआ, या बच्चों ने कोई काम नहीं किया या स्टडी नहीं की। तो हमें जो टाइम देना है उस टाइम को प्रॉपर टाइम बनाना है, यानी कि क्वालिटी टाइम, ताकि उसके अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गेन करवा सकें। जहाँ पर पढ़ाई का प्रॉपर टाइम हमने उनको देना है, वहाँ उनको हमने मोबाइल का
और इस तरह की और जो एक्टिविटीज़ हैं उनका टाइम देना है। स्क्रीन का हमेशा टाइम रखें, 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी उनको टाइम ना दें। और इसके अलावा दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बैठें, पढ़ें, खेलें, इन चीज़ों का टाइम देना बच्चों को लाजमी है। पॉइंट नंबर 5 इज़ ब्रेक टास्क इन स्मॉल स्टेप्स, यानी कि अगर कोई काम ऐसा है कि जो कि बड़ा है टास्क, तो बच्चे घबरा रहे हैं उसको करने में, तो हमारा ये काम है कि उस काम को, उस एक्टिविटी को, उस टास्क को छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में कर दें ताकि बच्चे उसको ईज़िली कर सकें और वो इस काम को करके खुशी भी महसूस कर सकें। और काम कोई भी हो, सिर्फ हमने मोटिवेट करना है बच्चों को। हम अगर पहले ही बोल देंगे कि इतना होमवर्क, इतना क्लास वर्क या इतना काम मिला है आपको, तो बच्चे कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। वो ये हमेशा यही समझते रहेंगे कि इतना ढेर काम है और मैं इसको कभी भी फिनिश नहीं कर सकता। और जब भी काम शुरू करवाएं बच्चों को स्टडी का, तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट जो भी हो वो पहले स्टार्ट करें ताकि बच्चे की तवज्जो थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाए और तवज्जो स्टडी की तरफ भी हो जाए। पॉइंट नंबर 6 इज़ मोटिवेट। हमेशा ये याद रखें, कोई भी काम है, चाहे पढ़ाई है, चाहे खेल कूद है, कोई एक्टिविटी है, कुछ भी है, गेम्स हैं, रेसेस हैं, उसमें बच्चों को लाजमी तौर पे हमने मोटिवेट करना है। बच्चों को अगर पढ़ाई हम करवा रहे हैं तो ये नहीं कि पूरे टाइम पढ़ाई चलती रहे, थोड़ा देर उनको पढ़ाएं, फिर उनको ब्रेक दें और उनको कोई अच्छा सा खाना खिलाएं, कुछ खिलाएं पिलाएं, कोई भी स्नैक दे दें जो उनका फेवरेट हो, डोनट्स हो गए, चिप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, ताकि बच्चे को थोड़ी ब्रेक भी हो जाएगी, एनर्जी भी आ जाएगी और वो दोबारा बड़े खुशी के साथ ना पढ़ाई की तरफ मुड़ के वापस आएगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, चिप्स खाएंगे और ये चीज़ें खाएंगे या नहीं खाएंगे और भाग जाएंगे। लास्ट पॉइंट इज़ बच्चों को हमेशा अच्छी डाइट दें। ये जो पीछे मैंने पॉइंट एक डिस्कस किया है। एक्चुअली आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ मेरी चेंज लगेगी। तो बच्चों को अच्छी डाइट दें जिसमें वेजिटेबल्स और सैलड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लाजमी तौर पर शामिल हों। पॉइंट नंबर 8 इज़ बच्चों की चीज़ों को संभाल के एक जगह रखें, उन्हें बताएं कि उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किस तरह करके रखना है। बच्चों की स्टेशनरी होगी, पेंसिल्स, शार्पनर्स, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, बच्चों को छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स ला के दें। होल्डर्स जो पेन होल्डर्स, पेंसिल होल्डर्स, इस तरह की चीज़ें ला के दें ताकि बच्चे ना थोड़ा खुशी खुशी से अपनी पढ़ाई करेंगे। उनकी टेबल अच्छे से सजी हुई होगी या उनका जो कबर्ड है उनकी अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज़ होगा, तो बच्चे भी खुशी खुशी से इस तरह उसको करेंगे। बच्चों को गिफ्ट्स दें, बुक्स के गिफ्ट दें ताकि उनको ना इस चीज़ का एहसास हो कि हमारे पेरेंट्स भी मतलब इस चीज़ की तरफ राग़िब हैं। जब हम अब ख़ुद बुक्स पढ़ेंगे, ख़ुद हम ये चीज़ें करेंगे, तो बच्चे भी उसी तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बच्चों का नाश्ता और लंच बना रही थी, वो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही थी। बच्चों का जो आगाज़ होता है सुबह, फिर कपड़े इस्त्री किए, नाश्ता, लंच, और फिर बच्चे जब जाते हैं ना तो फिर जल्दी से अपना अम्मी का नाश्ता बनाया, मतलब इस तरह पूरी रूटीन चल रही है। और आज इन दिनों हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रेनोवेशन हो रही है सारी घर की, तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत है। आप तमाम बहनों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर मेरी वीडियो ना आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मेरी शॉर्ट डेली आती है, प्लीज़ उसको वॉच किया करें, उसको शेयर किया करें। मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने चैनल के लिए, क्योंकि मेरी मसरूफियत डाइवर्ट हो गई है घर की तरफ, और फिर बच्चे मतलब इस तरह मैं मैनेज नहीं कर पा रही, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे। उम्मीद करती हूँ आप बहनें अंडरस्टैंड करेंगी मेरी इस चीज़ को, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देगा और शेयर कर देगा। आप तमाम बहनों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। आप तमाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और सराहते हैं। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।